नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक श्वसन तंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन श्वसन की बात करते हैं तो सबसे पहले मानव में चलते हैं। मानव की कैटेगरी किस में आती है, हम लोग या कहें हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग जो है स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं। स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं। और स्तनधारी जितने भी जीव या हम लोग मनुष्य जो है श्वसन किससे करते हैं, हम लोग श्वसन जो है फेफड़ों से करते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? लंग्स, जिसको हिंदी में जो है फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से लेते हैं सांस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारे आसपास जीव जंतु रहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उन लोगों के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से जो है एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम एक कोश के जीव में, जैसे कि हमारा अमीबा। ठीक है, अमीबा की अगर बात करते हैं हम, तो अमीबा हमारा क्या है? अमीबा एक कोश की जीव है, केवल वो एक कोशिका का ही जीव है। तो उसके अंदर श्वसन कैसे होता है? ठीक है, उसके अंदर श्वसन कैसे होता है? तो अमीबा के अंदर श्वसन होता है प्लाज्मा कला के द्वारा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, या इसे कोशिका कला भी बोलते हैं। इसे कोशिका कला भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सभी के घरों में बस मिलता है। इसको हम तिलचट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तिलचट्टा भी बोलते हैं। और इसके जो है ये किसके द्वारा सांस लेता है? तिलचट्टा जो हमारा है, ये जो है ट्रैकियल प्रणाली से या ट्रैकियल सिस्टम से जो है सांस लेता है। जैसे जो हम लोगों में ये श्वास नली होती है, ये इसी के द्वारा जो है, इसी को जो है ट्रैकिया बोलते हैं, और इसी से जो तिलचट्टा जो है सांस लेता है। और इसके बारे में एक पॉइंट है, इसके जो पैर आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके से होंगे, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो जॉइंट पैर होते हैं, इन पैरों को क्या बोलते हैं? इन पैरों को जो है सिगमेंटेड लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंटेड लेग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसके बाद हम लोग मेढक पर। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है मेढक के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेढक जो है हमारा किस समूह से आता है या किस समूह में आता है मेढक हमारा। मेढक कैसा है हमारा? उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी है ये उभयचर ये जीव है। ठीक है, अब मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? मेढक में श्वसन जो है ये फेफड़ों के द्वारा भी लेता है, और त्वचा के भी द्वारा लेता है। और जो है ये जब पानी में रहता है तब ये जो है गिल्स के द्वारा लेता है, या गिल्स के द्वारा हिंदी में जिसे गलफड़े बोलते हैं, इसके द्वारा ये सांस लेता है। ये पानी में भी रहता है, सभी लोग जानते होंगे, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। इसको जो है उभयचर जीव बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग मछली के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होगा। मछली के बारे में, मछली जो है किससे सांस लेती है? मछली किससे श्वसन करती है? ये गिल्स के द्वारा लेती है सांस। किसके द्वारा? गलफड़े के द्वारा जो है सांस लेती है। इसके बाद जो है हमारा आता है एक पॉइंट और, केचुआ। जिसे हम जो इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं। इंग्लिश हम इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो है साइंस में हिंदी की अपेक्षा जो है इंग्लिश ज़्यादा आती है, इंग्लिश में वर्ड जो है ज़्यादा पूछते हैं।
केचुआ, अर्थ वार्म, ठीक है। इसे और भी क्या कहा जाता है इसके बारे में, इसे जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुए को। अब केचुए में जो श्वसन किसके द्वारा होता है, तो केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है, इसमें जो है नेफ्रीडिया के माध्यम से जो है श्वसन होता है। किसके माध्यम से होता है, नेफ्रीडिया के माध्यम से श्वसन होता है। और इसमें जो है स्किन के द्वारा भी श्वसन होता है, स्किन के द्वारा भी श्वसन इसमें होता है, ठीक है। और एक दो पॉइंट इसके बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट भी हैं। केचुआ जो है हमारा, केचुआ ये आकृति सभी के घरों में बरसात में सभी को घरों में सबके दिखाई पड़ता है इस तरीके से। ये आगे से जो है नर होता है और दूसरे साइड से जो है ये मादा होता है, ठीक है। ये नर और मादा दोनों एक ही में होता है। और इसके बारे में एक और पॉइंट है, ये जो है अपने भार से इसका जो है जितना वेट होता है, अपने वेट से ये 300 गुना जो है ज़्यादा खाना खाता है और 300 गुना ज़्यादा ही ये खाद्य उत्पादित करता है, ठीक है। तो केचुए के बारे में जानकारी हो गई आपकी। अब चलते हैं हम अपने श्वसन तंत्र में या मानव श्वसन में चलते हैं। मानव श्वसन में चलते हैं, तब देखते हैं हम लोग कि जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके ये जो इतने स्टेप हैं, ठीक है, 8 से 10 स्टेप हैं, इतने स्टेप होने के बाद जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है नासिका छिद्र, ठीक है। नासिका छिद्र, हम सांस जो है नाक और मुंह से दोनों से लेते हैं, नाक और मुंह दोनों से लेते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है, नाक में, जब नाक से सांस लेते हैं तो यहाँ से हमारा अंदर गया ऑक्सीजन, O2 गया, ठीक है। अब O2 जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे जब यहाँ से हमने सांस ली, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, इसके बाद जो है ये नॉर्मल जो थोड़ा सा नरम त्वचा है, नरम के बाद जो ये हड्डी आती है, ये यहाँ पर जो है एक झिल्ली टाइप की होती है या श्लेष्मा जो झिल्ली होती है, यहाँ पे जब जाती है O2 जो है जाती है तो यहाँ पे छन के तब अंदर जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है चाय पीते हैं, ठीक है, जब चाय बनाते हैं तो चाय शक्कर अदरक वगैरह सब डाल के बनाते हैं, ठीक है। तो क्या आप ऐसे ही डाल के तो नहीं बना के ऐसे बढ़िया से उसमें खौल गई और डाल के जो है बना के पी लिया, नहीं ना, उसको क्या करते हैं, छानते हैं और छानने के बाद पीते हैं। सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। O2 जब प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद जब यहाँ पर पहुँचता है अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक श्लेष्मा झिल्ली होती है, वहाँ पर जो इसकी जो बाहर की जितनी गंदगी होती है ऑक्सीजन में, धूल कण वगैरह जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, वो क्या करती है, यहाँ पर चिपक जाती है इसमें और शुद्ध जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है। आप लोगों ने देखा होगी कि 1-2 दिन में जो है नाक के अंदर पपड़ी टाइप की पड़ जाती है, जैसे आप लोग उंगलियों से उसको निकालते रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी जो है पपड़ी ऐसे नहीं पड़ती, वो वही पपड़ी होती है जो ये गंदगी आपकी ऑक्सीजन लेने से जमा होती है नाक में, ये वही गंदगी होती है जो पपड़ी के रूप में जो है हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब O2 जो है नाक में पहुंचा, नाक से जो है यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये इसके बाद कहाँ पहुंचा, ग्रसनी में पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, ग्रसनी में, ये यहाँ पे पहुंचा ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड इंग्लिश वाले जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इन लोग आप लोग जो है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पहुंचा, नाक से प्रवेश करके जो है नासिकाद्वार से मुख से होते हुए जो है कहाँ पहुंचा, ग्रसनी में पहुंचा, ग्रसनी को जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। इसके बाद कहाँ पे आया, कंठ में, ठीक है। यहाँ पे कंठ सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे ये जो उभरा हुआ थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंठ को लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे और कंठ में जानेंगे। ये आपको थोड़ा सा आकृति दिख रही होगी सेब के आकार की, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये एग्जाम में आता है ये पूछने के लिए कि ये जो है किस में पाया जाता है या इसको क्या कहते हैं। तो ये जो सेब के आकार की आपको आकृति दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं,
एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल, खाने वाला सेब नहीं, मत समझ लेना, ठीक है। इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। और ये किन लोगों में पाया जाता है? ये जो है केवल और केवल पुरुषों में पाया जाता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम जानेंगे कि हाँ ये एडम्स एप्पल है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुरुषों में जो जहाँ पर ये जो कंठ होता है, यहाँ पर देखता है, जो आप जब बोलते हैं लड़के लोग, तो ये जो काफ़ी ऊपर नीचे चलता है और काफ़ी उभरा उभरा दिखता है काफ़ी ज़्यादा, तो यही इसी को एडम एप्पल बोलते हैं। ये लड़कियों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चली, O2 कहाँ पहुंची? ट्रैकिया में। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? श्वास नली, ठीक है। ट्रैकिया के बाद क्या पहुंची? श्वास नली। अब जो ये आपकी श्वास नली ये दिख रही है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती? ये बनी होती आपकी उपास्थि वलय की, ठीक है। किसकी बनी होती? उपास्थि वलय की। अगर यहाँ पर उपास्थि ना हो तो ये क्या हो जाएगी? नली। नली एक में ही चिपक जाएगी, आप कुछ भी खा पी नहीं पाओगे। इसीलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मांस जैसा होता है अंदर की ओर, जिसके सहारे पे ये जो नली रखी हुई होती है, या अंदर जो है एक पास जो है चिपक नहीं पाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपकी जब ये सिंगल दिख रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। और जैसे ही इसके बाद क्या होता है? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तब इसको हम क्या बोल देते हैं? तब इसको हम श्वसनी बोलते हैं या ब्रोंकी बोलते हैं। जब ये दो पार्ट में या दो हिस्सों में बढ़ जाती है तब इसको हम श्वसनी बोलते हैं। और उसके बाद जब ये दो पार्ट के बाद ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है, आप लोग देख रहे होंगे, जब ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है तब इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियलस या श्वसनिकाएं इसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद जो ये यहाँ पहुंचा O2 यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर क्या पहुंचे? आपको ये गुब्बारे जैसी आकृति दिख रही होगी, ये गुब्बारे नुमा, इसको क्या बोलते हैं? फिर यहाँ पहुंचता है, यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको कूपिका बोलते हैं, ठीक है। अब ये गुच्छे टाइप की, इसी में जो आकृति काफी गुच्छे टाइप की दिख रही है, ये कूपिका कोष होता है, ठीक है। अब यहाँ से पहुंचने के बाद O2 कहाँ पहुंचता है? फिर रुधिर वाहिकाओं में पहुंचता है, और रुधिर वाहिकाओं के बाद कहाँ? रुधिर में पहुंचकर जो सेल में, सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम बैक आएंगे। बैक कहाँ पर आएंगे? कूपिका के पास आएंगे, ठीक है। जब हम कूपिका के पास O2 पहुंचता है तब थोड़ा सा जो है यहाँ पर वर्क होता है। और क्या होता है? यहाँ पर जो है, यहीं पर कूपिका में ही गैसों का जो है आदान प्रदान होता है। किन गैसों का आदान प्रदान होता है? जो हमारा O2 होता है, O2 हमारा जो है अंदर जाता है, रुधिर में जाता है यहीं से, और CO2 क्या होता है? यहीं से होकर जो है बाहर जाता है, ठीक है। इसके बारे में इसको जो अलग से बताते हैं। ये देखिए, आप बड़ा सामने बनाया है, ये आपका कूपिका है। रुकिए जरा, ये देखिए कूपिका है, ठीक है। ये कूपिका, और इसके ये साइड में बिल्कुल लगी हुई जो है रुधिर जो है सेल है इसकी, ठीक है। जैसे ही इसमें जो है आपका O2 आया, O2 क्या किया? हीमोग्लोबिन ने जो है O2 को अंदर लिया और CO2 क्या किया? कूपिका में वापस भेज दिया। जैसे O2 आया, सबको जो है भेजने लगा पूरे शरीर में कि लो आ जाओ भैया, O2 आ गया, O2 आ गया, सब लोग O2 ले लो, O2 ले लो, अपने अपने काम पर लग जाओ। और CO2 जो है वो तुम जो है यहाँ से अब निकलो, तुम्हारा यहाँ से कोई काम नहीं, O2 आ रहा है, और CO2 को अब CO2 जो है तुम चलो यहाँ से, ठीक है। तो ये कूपिका में क्या होता है? O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है, ठीक है। ये यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यहाँ से होता है कूपिका कोष में जाता है, कूपिका से रुधिर वाहिकाओं में जाते हुए जो है सेल में होकर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। ये हमारे श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद जानेंगे जो हमारे लंग्स में कितने हिस्से होते हैं? दो होते हैं। एक ये आपका ये वाला पार्ट जो है राइट लंग्स होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है, जो आपके राइट लंग्स में है, आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरीके से, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और जो बायां वाला होता है, ठीक है, इस तरीके से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारी हो गई श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। और ये जो आप लोगों को ये दिख रही है लंबी सी थोड़ी सी गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं? सभी लोग जानते होंगे, इन्हीं को जो है पसलियां बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं के जो बीच का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं, ठीक है।
ये देखिए अलग से कूपिका का हमने बनाया था आप लोगों को समझने के लिए, जिसको यहाँ पर ना समझ आ रहा हो वो यहाँ पर समझ ले। ये इस तरीके से कूपिका की जो है आकृति होती है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर से सांस श्वसन होता है और ये जो है गुब्बारे टाइप की पूरी संरचना बनी हुई होती है, इसी को जो है कूपिका बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई श्वसन की प्रक्रिया। अब इसी में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हमारे शरीर में एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को जो है हमारे शरीर में जो होता है, और ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो है किस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जिस रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज को जो है कोशिकीय जो है ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया है जरा एग्जाम वाला। एग्जाम में आता है कि जैसे जो हम जम्हाई लेते हैं, ठीक है, जम्हाई ना आ करके मुंह फैलाते हैं डिब्बा जैसा, तो ये जम्हाई किस लिए लेते हैं बताइए? जम्हाई हम तब लेते हैं जब जो है CO2 की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तब जो है हम जम्हाई लेना शुरू कर देते हैं। कैसे? जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और O2 की मात्रा हमारी कम हो जाती है, तो O2 का स्तर बढ़ाने के लिए जो है और CO2 का स्तर घटाने के लिए हम क्या करते हैं, मुँह फैला के कस के ऐसे सांस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन का स्तर हमारे अंदर बढ़ जाता है और CO2 का जो है स्तर घटने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए लेके आएंगे हम। ठीक है, नमस्कार।